चलिए आज का सेशन शुरू होता है। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रसन्न करना, दुख दूर करना, मौज लेना, लापरवाह हो जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौज लेना। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसे होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पड़ा जोर उपकार, परो जोर पकार, परोप जोर कार, पर जोर उपकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर जोर उपकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द है लाघव, लज्जा, अपमान, सौरभ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाघव। नेक्स्ट प्रश्न है, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है महाजोर आशय, महाजोर आशय, महजोर आशय, महाशय जोर अय। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजोर आशय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन है? धारा, प्राकृतिक, नभ, अंबर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा। नेक्स्ट प्रश्न, जूता चाटना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? खुशामद करना, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा खुशामद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जूता चाटना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका विवाह ना हुआ हो, इसका मुहावरा क्या होगा? किशोर, विधुर, अविवाहित, युवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अविवाहित। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरता में संज्ञा व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सुंदरता कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में कौन सी संधि है? संसार में कौन सा संधि है? इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, दशानन किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगुण, अव्ययी भाव। कौन सा समास का उदाहरण है दशानन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः जोर जन्म, पुनरह जोर जन्म, पुनः जोर आजन्म, पुनः जोर जन्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः जोर जन्म। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुनः जोर जन्म। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। अनुच्छेद, 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 अनुच्छेद। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ऑप्शन नंबर है राजसभा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, बी भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा
राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा और लिपि है। भाषा और लिपि यानी क्या है? तो एक दूसरे का विरोधी है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दूसरे का पूरक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर के आएंगे। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होता तो तब तक लाइव क्लास चालू नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न को इंतज़ार कीजिए। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, लालटेन शब्द है तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। इसका राइट सही आंसर हो जाएगा विदेशज। लालटेन शब्द है विदेशज। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है गाय, भैंस, हिरन, सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। पाठशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा वीडियो को रोक रोक करके। अगला प्रश्न है, कामयाबिनी के रचयिता का नाम क्या है? निराला, नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। कामयानी के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर रामवृक्ष बेनीपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शाश्वत का विलोम है। शाश्वत का विलोम है सदैव, नश्वर, अनश्वर, रहस्यमय। इसका सही आंसर हो जाएगा नश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ है भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, धना अंधेरा होना, चोट लगना। इसका सही आंसर हो जाएगा धना अंधेरा होना। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, वृंदावनलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? श्याम, नदी, बचपन, पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बचपन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, को, से, के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से। इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवयवी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद।
इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। नेक्स्ट प्रश्न है, विराट का विलोम शब्द है बृहद, छोटापन, क्षुद्र, बृहत। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षुद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। साप, अधि, अभि, आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभि। अभिशाप शब्द का में उपसर्ग चुनिए, तो इसका क्या हो जाएगा? अभि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी। विद्वान की संख्या का उदाहरण है तो जातिवाचक संज्ञा का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, साम्यप, कम, पीछे। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भेद होते हैं? 3। नेक्स्ट प्रश्न, 3 कौन कौन होता है? व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा यौगरूढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो उल्लास का शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत्जोर लास, उलजोर लास, उललजोर आस। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्जोर लास। ऑप्शन नंबर ए। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोर लास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा, मैं 1 रुपया का सामान खरीदा, मैं 1 रुपया का सामान खरीदी, हमने 1 रुपया का सामान खरीदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? आपदा, आपदा, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेज चलने वाला, गतिशील, चुस्त, कर्मठ, द्रुतगामी। क्या होगा इसका सही आंसर? द्रुतगामी। तेज से चलने वाला द्रुतगामी। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न है, जंगल से किकियाने की आवाज आई, बोली किसकी हो सकती है? शेर की, भालू की, बाघ की, बंदर की। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? बंदर की। चलिए अभी आप प्रश्न है, समास शब्द का विलोम क्या होगा? अभ्यास, चंद्रहास, संक्षेप, व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास। ऑप्शन नंबर डी। समास शब्द का विलोम क्या होगा? व्यास। अगला प्रश्न है, अभिज्ञा जी का वास्तविक अर्थ क्या है? अभिमान, मूर्ख, अज्ञानी, जानने की इच्छा, ज्ञात या ज्ञानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञात या ज्ञानी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, संयुक्त वर्ण, घोषण वर्ण, अज्ञोबाह्य वर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। ऑप्शन नंबर बी। स ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है, 6 वर्ण किसके योग से बनता है? कैस, क्रैजोर स, क्रैजोर तस, क्रैजोर छ, क्रैजोर च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैजोर स।
नेक्स्ट प्रश्न, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दीर्घ से, कोट से, तालव्य से, कंठ से। छ दीर्घ से, कोट से, तालव्य से, कंठ से। तो इसका आंसर हो जाएगा तालव्य से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। शताब्दी, शताब्दीय, शताब्दी, शताब्दी। ऑप्शन नंबर इसमें सही क्या हो जाएगा? शतावधि, शतावधि, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निंद्रा। सही इसका आंसर हो जाएगा कपट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अवयव। इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठासय, थोड़ा, सुबह। इसका सही आंसर हो जाएगा थोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, आपका यह सेशन कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए और आप लोग लाइव क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए। हमें एक टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर की। जब पूरा हो जाएगा तो हम लाइव क्लास फिर चालू कर देंगे। चलिए, आज तक यहीं तक। आप लोगों के लिए थैंक यू।